जया तंत्र मंत्र केंद्र चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबाएं। नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपके लिए जानकारी भी लाया हूं और साधना भी लाया हूं। यानी साधना भी दूंगा और जानकारी भी, और त्योहार यानी पर्व भी है उस दिन। मैं आपको जानकारी एवं साधना बताऊं उससे पहले मैं आपसे निवेदन कर दूं, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं, तो अभी अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल निःशुल्क एवं फ्री है। सब्सक्राइब कैसे करें? लाल वाली बटन दबा दें और घंटी बजा दें। आप तुरंत ही हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाएंगे। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से, इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप हमारे चैनल को अपने सभी प्रियजनों से भी सब्सक्राइब करवा दें, ताकि मैं जो भी ज्ञान दूं वह ज्ञान से आपके सभी प्रिय लोग भी लाभ उठा सकें। मैं अपने चैनल के माध्यम से आयुर्वेदिक ज्ञान, ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान, रत्नों का ज्ञान, रुद्राक्ष का ज्ञान, तंत्र मंत्र से संबंधित रिद्धि सिद्धि का ज्ञान, तंत्र मंत्र से संबंधित सामग्रियों का ज्ञान, भजन कीर्तन, सत्संग, प्रवचन, हिंदू धर्म के तीज त्योहारों का ज्ञान और भी बहुत कुछ आप तक पहुंचा रहा हूं और आगे भी पहुंचाऊंगा। अभी तक बहुत कुछ पहुंचा चुका हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूं। अगर आप हर जगह से धोखा खा चुके हैं, अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, अगर आप सभी जगह से निराश हो चुके हैं, एक बार मुझे आप अवश्य आजमाएं। अगर आपके दुश्मन बहुत बनते हैं, अगर आपका मन चाहा विवाह नहीं हो रहा है, अगर आप लंबे समय से बीमार हैं, अगर आप सच्चा प्रेम नहीं पाते हैं, अगर आपको कोई सच्चा प्रेम नहीं दे रहा है, अगर आपका कारोबार में मन नहीं लगता, अगर आपका कारोबार सफल नहीं होता, अगर आप किसी भी ग्रह से पीड़ित हैं, अगर आप शत्रुओं से पीड़ित हैं, एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपका मित्र हूं, मैं आपका भाई हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपका पुत्र हूं। आप मुझे अवश्य सेवा का मौका दें। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आप सबसे निवेदन करता हूं, आप हमारे कृष्णा दल में जुड़े, सदस्य बने। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन में। अगर आप मानवतावादी हैं, अगर आप दूसरे का भला करना चाहते हैं, तो मुझसे आप अवश्य जुड़ें। मेरा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। मेरे प्रिय भाई बहनों, तंत्र मंत्र से संबंधित कोई भी सामग्री प्राप्ति करने के लिए, तंत्र मंत्र से संबंधित कोई भी सिद्धि साधना सीखने के लिए भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, 2021 में शरद पूर्णिमा दिन बुधवार 20 अक्टूबर की पड़ रही है। शरद पूर्णिमा, ये शरद पूर्णिमा महापर्व भी होता है। वैसे तो 12 पूर्णमासी लोग व्रत रहते हैं, लेकिन जो 12 पूर्णमासी व्रत नहीं रह पाते वो शरद पूर्णिमा व्रत रहते हैं। और बुधवार की शरद पूर्णिमा यदि पड़ जाए तो ये बहुत ही अद्भुत संयोग कहा गया है, या सोमवार की पड़ जाए। चंद्रमा मन के स्वामी कहे जाते हैं और चंद्रमा के ही पुत्र यानी बुध ग्रह हैं, और बुध चंद्रमा का बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। वैसे बुध ग्रह का कोई ग्रह शत्रु नहीं है, सभी ग्रह मित्र हैं। इस बार बुधवार की शरद पूर्णिमा पड़ रही है। ये बहुत ही अद्भुत संयोग है, और वो भी शरद पूर्णिमा है। सभी पूर्णमासियों का महत्व अलग अलग होता है। कुंवार की यानी अश्विनी मास की जो पूर्णिमा होती है उसी को शरद पूर्णिमा कहते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन लोग शाम को सूर्यास्त के बाद खीर बना के चंद्रमा की चांदनी में यानी चंद्रमा के प्रकाश में रख देते हैं, और ऐसी जगह रखते हैं जहाँ पूरी रात चंद्रमा का प्रकाश खीर पर पड़ता रहे। सूर्य निकलने से पहले दूसरे दिन वो खीर उठा लेते हैं और खीर का भोग लगा के भगवान को और स्वयं भी खाते हैं, परिवार में सबको खिलाते हैं। इससे सभी प्रकार के हारी बीमारी, रोग, दोष
नष्ट होते हैं और सुख समृद्धि खुशहाली घर में आती है। सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है। तो ये शरद पूर्णिमा दिन बुधवार 20 अक्टूबर 2021 में पड़ रही है। इस दिन आप ये प्रयोग भी कर सकते हैं, और यदि चांदी के बर्तन में अगर आप खीर रखते हैं तो फिर सोने में सुहागा, यानी बहुत अच्छा होता है। दूसरी बात, अगर आपका चंद्रमा खराब है तो भी आप उस दिन साधना कर सकते हैं। चंद्रमा का मंत्र ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का जाप करें। यदि आपका बुध ग्रह खराब है तो ओम बुम बुधाय नमः छोटा मंत्र है, इसका जाप करें। और यदि आपके चंद्रमा के साथ बुध ग्रह बैठे हुए हैं अगर आपकी कुंडली में, तो ये बुधा चंद्र योग बनाती है, यानी बुधा चंद्र योग बनता है। बुधा चंद्र योग अगर आपकी कुंडली में है तो आप दोनों का जाप करें, यानी ओम बुम बुधाय नमः भी करें और ओम सोम सोमाय नमः करें। इन साधनाओं में आप पूरब दिशा की तरफ मुख करके बैठें या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठें, और आसन सफ़ेद या लाल या पीला रखें। माला इसमें स्फटिक की रहेगी या रुद्राक्ष की रहेगी। मोती की भी माला ले सकते हैं, सफ़ेद हकीक की भी माला ले सकते हैं, सफ़ेद चंदन की भी माला ले सकते हैं। देसी घी का दीपक जलाएंगे और पंचमेवा का प्रसाद, खीर का प्रसाद या खोया की मिठाई का प्रसाद रखें, फल भी रखें सामने, और जाप करें। जाप जितना करें उस जाप का दशांश हवन कर दें, हवन का दशांश तर्पण कर दें, तर्पण का दशांश मार्जन कर दें, मार्जन का दशांश ब्राह्मणों को भोजन करा दें। इससे आपका चंद्रमा हो या बुध ग्रह हो अवश्य ही शांत होगा और आपको शुभ फल देगा। यानी अगर आपके कुंडली में अशुभ ग्रह में, यानी अशुभ ग्रह कोई बैठे हैं आपकी कुंडली में, जैसे बुध या चंद्रमा, तो ये शुभ फल देंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप इस दिन साधना करें, और बहुत ही अद्भुत सहयोग बना रहा है ये, बहुत ही अद्भुत सहयोग, क्योंकि शरद पूर्णिमा और बुधवार दिन, यानी चंद्र और बुध दोनों के लिए, और वो भी शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा लक्ष्मी कारक होता है। शास्त्रों में वर्णन है, शरद पूर्णिमा को भगवान कृष्ण ने रास रचा था, यानी रास भगवान कृष्ण ने पहली बार जो रास रचा था वो शरद पूर्णिमा को रचा था। और शास्त्रों में कार्तिक पूर्णिमा का भी वर्णन है। तो इसलिए आप बहुत ही महत्व समझें शरद पूर्णिमा को। जो व्रत रहते हैं वो भगवान शंकर की और पार्वती की पूजा करते हैं, गणेश की पूजा करते हैं। तो गणेश या शिव या पार्वती से संबंधित मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं, जैसे ओम गंगणपते नमः या ओम ह्रीं गौर्यै नमः या ओम नमः शिवाय, इनका भी जाप कर सकते हैं। अगर आप उस दिन राधा कृष्ण की पूजा करते हैं तो ओम राधाय स्वाहा या ओम क्लीम कृष्णाय नमः, इन मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये बहुत ही साधनाएं हैं, इस दिन आप कर लीजिए बुधवार के दिन। और इसी दिन से अगर किसी भी मंत्र का, जितने मैंने अभी मंत्र दिए, इन मंत्रों में से कोई भी मंत्र 2021 20 अक्टूबर दिन बुधवार पूर्णिमा से प्रारंभ करके, और यदि आप 1.25 लाख जाप करते हैं, उसका दशांश हवन का दशांश तर्पण का दशांश मार्जन का दशांश ब्राह्मण भोजन अगर आप करा देते हैं, या ब्राह्मण स्त्रियों को या ब्राह्मण कन्याओं को भोजन करा देते हैं, या उतनी गौ माता को भोजन करा देते हैं, तो निश्चित ये मानिए कि आपके ऊपर उस देवी देवता की अवश्य कृपा होगी। ये 100% सत्य है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।